आज हम पढ़ाने जा रहे हूँ अलजेब्रा लीनियर इन इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इन इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग समझे इक्वेशन क्या है। अच्छा, इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट शोइंग दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, इट ऑलवेज कंटेनिंग एन इक्वल साइन। इसका मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। सोचिए 3x प्लस 4 इक्वल टू 13। ये एक तो इक्वेशन है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये एक तो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, मतलब लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन और राइट साइड का एक्सप्रेशन इक्वल होना चाहिए। इक्वल साइन है मतलब ये एक तो इक्वेशन है, अच्छा, लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन LHS ऑलवेज इक्वल टू राइट साइड का एक्सप्रेशन के साथ इक्वल होगा, इसको बोला जाता है आपका इक्वेशन। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे क्या? और इट ऑलवेज कंटेनिंग अन इक्वल साइन, हर एक टाइम इक्वल साइन रहेगा, दोनों साइड लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए और बीच में इक्वल साइन होना चाहिए, ये है इक्वेशन। अच्छा, अभी पढ़ेंगे हम क्या? लीनियर इन इक्वेशन से पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है इन इक्वेशन where highest power of any variable, highest power of any variable is always 1 is called linear इक्वेशन। इसको मैं समझा रहा हूँ। लीनियर मतलब डिग्री और पावर। अच्छा, कोई भी इक्वेशन में जो सब वेरिएबल होगा उसमें उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, जैसे एग्जांपल हम लिख रहा हूँ। सोचिए ये एक एक्सप्रेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 है। अच्छा, 3x प्लस 4y इक्वल 15 एक तो इक्वेशन है। यहाँ पर दो वेरिएबल है, x और y, दो वेरिएबल है। इसका पावर कुछ लिखा नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब इन इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, हाईएस्ट पावर इसका कितना है? 1, इसका भी 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज ऑलवेज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ओके। अच्छा, पहले हम पढ़ाए थे लीनियर इक्वेशन, खाली लीनियर इक्वेशन। उसमें दो वेरिएबल था और बोले थे उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। लेकिन अभी पढ़ेंगे क्या? लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। इसमें क्या होगा? इक्वेशन में 1 वेरिएबल रहेगा और उसका डेफिनेशन क्या है? इन एन इक्वेशन वेयर देयर इज ओनली 1 वेरिएबल विथ इट्स पावर 1 हाईएस्ट पावर, विथ इट्स हाईएस्ट पावर और विथ इट्स पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 इक्वल टू हम लिखे 16। अच्छा, ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन में आपका x का एक ही तो वेरिएबल है, x है। अच्छा, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? कुछ लिखा नहीं है, मतलब इसका हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसको इसीलिए बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, मतलब इसका पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, कुछ लिखा नहीं है मतलब 1 है, और विथ 1 वेरिएबल, एक ही तो वेरिएबल है x, तो इसको बोला जाएगा आपको लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। अच्छा, अगर आगे जाके पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका सोचिए x² - 8 इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, एक तो वेरिएबल रहेगा, उसका पावर 2 रहेगा, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अभी आगे पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं। अभी आप लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। पहले आप समझ गए लीनियर इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हम बोले थे दो वेरिएबल था, उसका हाईएस्ट पावर 1 था, लेकिन यहाँ पर एक ही तो वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर 1 है और हाईएस्ट पावर 1 है, वो एक ही तो वेरिएबल है बोल के इसको बोला जाएगा ये पावर 1 और एक ही तो वेरिएबल है, तो इसको बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। ओके। अभी हम पढ़ेंगे लीनियर इन इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। लिखे नहीं थे, विथ 1 वेरिएबल, ये चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन विथ
लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल और इन वन वेरिएबल। अच्छा, linear equation with one variable मतलब in a mathematical statement where there only one variable and highest power of variable is 1 and there is a sign of inequality or comparison instead of equal sign is called linear inequation। इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखने से अब समझ जाइएगा। सोचिए इक्वल साइन रहेगा लेकिन इनइक्वालिटी का साइन रहेगा और कंपैरिजन। सोचिए हम लिखें x लेस देन 8 या लिखें x ग्रेटर देन 5 या लिखें x लेस देन इक्वल टू 7 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अच्छा, ये जो इनइक्वल ई साइन सब क्या है, ये साइन है इनइक्वालिटी का साइन है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। सोचिए कोई आप लोग क्लास में कंपैरिजन कर रहे हैं, ये लड़का से टॉलर है, ये एक तो कंपैरिजन है। ये लड़का से अच्छा पढ़ रहा है, एक तो कंपैरिजन है। तो या एक तो ई बुक से कोई ऑथर का कोई बुक है, दूसरा ऑथर का कोई बुक है, तो इसमें कंपैरिजन होता है, ई ऑथर का बुक में अच्छा लिखा गया है, तो ये कंपैरिजन है। तो इन ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेयर देयर ओनली वन वेरिएबल, देखिए एक वेरिएबल है वेयर देयर ओनली वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। इसका कुछ पावर लिखा नहीं, मतलब इसका हाईएस्ट पावर 1 है। एंड देयर इज ए साइन ऑफ इनइक्वालिटी, यही सब है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, इंस्टेड ऑफ इक्वल साइन, यहाँ पर इक्वल साइन रहेगा नहीं, तो इसको बोला जाएगा लीनियर इनइक्वेशंस। अच्छा, देयर आर सम रूल्स टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स है। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब क्या है? सोचिए एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर 3x + 8 ग्रेटर देन, सोचिए लिखा हुआ है 15, एक तो बार बोल रहे हैं, लिखा है, मतलब यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब क्या है, x का वैल्यू निकालना है। वैसे लिखा हुआ है 5 + 3y < 17, इसका मतलब क्या है, y का वैल्यू निकालना है। यही है सॉल्व करने का मतलब, लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उसका जो वेरिएबल दिया रहेगा उसको निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, रूल क्या है, अगर कोई इनइक्वेशन दिया हुआ है, उसका लेफ्ट साइड का कोई टर्म दिया हुआ है पॉजिटिव में, अगर उसको राइट साइड को हम लोग ट्रांसफर करेंगे उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब ऑन ट्रांसफरिंग ए पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड द साइन बिकम्स नेगेटिव। जैसे कि सोचिए एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं 2x + 3 ग्रेटर देन 7, इसको पॉजिटिव में है टर्म, इसको अगर उस साइड को ले जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 2x on transferring a positive term from one side of an equation to the other side the sign becomes negative, मतलब ये प्लस में है, इधर चले जाने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यही है और कुछ नहीं, यही है उसका रूल है। फिर इसको सॉल्व करके निकालिएगा। अच्छा, सेकंड रूल क्या है बता रहा हूँ, अभी हम सेकंड रूल बता रहे हैं। सेकंड रूल में क्या है, ऑन ट्रांसफरिंग ए नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स पॉजिटिव। मतलब सोचिए एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं 3x - 4, सोचिए < सोचिए 12 लिखा हुआ है। अच्छा, ये साइन नेगेटिव है इस साइड में, अगर उस साइन ये टर्म नेगेटिव है इस साइड में, अगर उसको उस साइड को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही है और कुछ नहीं है। ऑन ट्रांसफरिंग ए नेगेटिव टर्म को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन, वन साइड से अदर साइड को ट्रांसफर करेंगे जब, द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव में है पॉजिटिव हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं रूल 3। इफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई सेम पॉजिटिव नंबर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। मतलब ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है इन इक्वेशन में। अच्छा, ये अगर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे सेम पॉजिटिव नंबर, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, सेम पॉजिटिव नंबर। सोचिए 2 में इंटू किए, 2 12 2 15, मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड करेंगे या डिवाइड करेंगे, इसका जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सेम रहेगा, अपने रिवर्स नहीं होगा। मतलब लेस देन है तो ग्रेटर देन नहीं होगा इस साइड, ऐसे पार्टी नहीं हो जाएगा। मतलब 24 < 30 यही रहेगा, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम पॉजिटिव नंबर, अगर डिवाइड भी करेंगे इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। मतलब
सोचिए 12 में 3 डिवाइड करें, 15 में 3 डिवाइड करें, सेम पॉजिटिव नंबर, तो इसका 4 लेस देन 5 हो जाएगा। मतलब ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज नहीं होगा, रिमेन्स सेम बोला है। मतलब इन ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर, इधर मल्टीप्लाई हुआ इधर डिवाइड हुआ सेम पॉजिटिव नंबर में, तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। ये इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब रिवर्स नहीं। और लेस देन है तो इधर लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन नहीं होगा। ओके, अभी हम रूल 4 पढ़ने जा रहे हैं। इफ ईच टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव नंबर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। मतलब ये एक तो इनइक्वेशन दिया हुआ है, अगर इसमें हम कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -3 सोचिए इधर इंटू कर दिए, -3 इंटू एक्स, इधर -3 इंटू कर दिए, -3 इंटू कर देने से क्या बोला है, ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ई है ये रिवर्स हो जाएगा, इसे हो जाएगा -3 इंटू 5 हो जाएगा, -3x ग्रेटर देन -15, ऐसे हो जाएगा। मतलब बोला है जो टर्म है उसमें अगर माइनस नेगेटिव नंबर कोई सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो उसका जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ऐसे वैसे डिवाइड में भी वही सेम रूल है। सोचिए हम इसमें -2 डिवाइड कर दिए, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 8/-2। जो रिजल्ट निकलेगा वो अलग बात है, जो ऐसे एग्जाम्पल दिया रहेगा या x y दिया रहा है, x ग्रेटर देन y लिखा हुआ है, अगर इसमें -2 इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, -2 इधर भी -2 इधर भी -2, तो ये रिवर्स हो जाएगा। वैसे डिवाइड में अगर x लेस देन इक्वल टू y दिया हुआ है, एक तो बोल रहे हैं, तो इसमें अगर डिवाइड कर दिए -2 तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये ऐसे हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू y -2, यही हो जाएगा। ओके।